Hello everyone, welcome to Man Ma'am classes. I am your teacher Pooja Man here. I hope you all are doing good, fit and fine. हंसते खेलते मुस्कुराते तुसी क्लास अटेंड कर रहे होगे. So we are doing ICSE Board English Reader Class 4 book is Vibrant English Reader 4. Lesson number 8 Topsy Turvy World. Topsy Turvy मतलब उल्टा पुल्टा, वर्ल्ड दुनिया मतलब उल्टी पुल्टी दुनिया. एक पोएम है जो कि W.B. रैंस ने लिखी हुई है. ठीक है, द राइटर हैं. ठीक है, एक बच्चे दी इमेजिनेशन के जे दुनिया पुट्ठी सीधी हो जाए, उल्टी सीधी हो जाए तो फिर की होएगा. ठीक है, वही एक बच्चे दे दिमाग दी सोच है. ठीक है, फनी पोएम है, आप पढ़ते हैं. ठीक है, इफ द बटरफ्लाई फेल इन लव विद द बी. जेकर बटरफ्लाई की होंदी है तितली और बी की होंदी है मधुमक्खी. जे तितली मधुमक्खी ना दे प्यार विच पै जावे. ठीक है, मतलब तितली नूं मधुमक्खी ना प्यार हो जावे फिर की होएगा. ठीक है, एंड इफ आउल लाइक द पॉर्क्यूपाइन. आउल की हुंदा है उल्लू ते पॉर्क्यूपाइन की हुंदा है एक ये जानवर जिहदे पिठ दे उत्ते कंडे हुंदे, सूल हुंदे आ. ठीक है, जिद्दां ही उहनूं खतरा महसूस हुंदा है ਉਹਦੇ ਸੂਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਆ ਥਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਜਾਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ. ਇਫ ਚਰਚਿਸ ਵਰ ਬਿਲਟ ਇਨ ਦ ਸੀ. ਜੇਕਰ ਚਰਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ. ਜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ. ਐਂਡ 3 times 1 was 9. ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 3 times 3 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 1 into 1 into 1 ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ 9 ਹੋਵੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, है ना. ये तो बिल्कुल ही गलत गल है. 3 times 3 तो हो गया 27, पर अगर 1 into 1 into 1 कर दिए, 3 times 1 कर दिए तो 9 हो जाए. ये पॉसिबल है नहीं, पर उल्टे सुलटे वर्ड दे विच ये पॉसिबल है. इफ द पोनी रोड हिज मास्टर. पोनी की हुंदा है छोटा घोड़ा, घोड़े का बच्चा या जो बच्चा बच्चे की शेप च हुंदा है, छोटे साइज़ का घोड़ा हुंदा उहनूं पोनी कहंदे आ. वैसे की हुंदा ह्यूमन घोड़े के उत्ते बैठते है, पर की होएगा जो घोड़ा ह्यूमन के उपर बैठ के सैर करन लग जाए. इफ द बटर कप्स एट द काउस. बटर कप्स एक फ्लावर है ना, जो कि इहदी जिहड़ी पत्तियां हुंदियां ना टच करो तो इदां लगदा जिद्दां तुसीं मक्खन नूं टच कीता है. ठीक है, इस करके इस फ्लावर का नाम बटर कप है. जिहड़ी गावां हुंदियां ने वो इस पौधे ते फुल नूं खांदियां ने, पर की होवे जे यही फुल गावां नूं खाण लग जाए. इफ द कैट्स हैड द बिग डिजास्टर. बिल्लियाँ ना बहुत वड्डी मतलब बड़ा आपदा आ जाए उन्हां ते. की आपदा आ जाए? टू बी वरिड सर बाय द माउस, के वो चूहियां तो ही डरन लग जान. पहले बिल्लियाँ चूहे नूं डरांदियां ने, पर इत्थे चूहा बॉस बन जाए, उही उन्हां नूं डराउण लग जाए, उन्हां नूं चिंता का कारण बन जाए. चूहे बिल्लियाँ की चिंता का कारण. ठीक है, नैक्सट है टू मॉमी सर सोल्ड द बेबी. कभी मम्मी बेबी नूं वेचदियां ने, पर उल्टे सुलटे वर्ड विच दुनिया विच की होएगा, मम्मा जिहड़े वो बेबी नूं वेच देणगियां टू अ जिप्सी फॉर अ हाफ अ क्राउन. जिप्सी हुंदा है वो प्रजाति जिहड़ी कि हमेशा घूमती फिरती रहिंदी है. जिद्दां तुसीं कदी देखोगे अपने शहर दे विच या जिथे भी तुसीं रहिंदे हो, तुहाडी लोकैलिटी दे बाहर ना कुछ झुग्गियां बना के लोकी रहिंदे आ. कुछ टाइम वो रेंदे, कुछ महीने तक रेंदे, मुड़ के तुसीं देखो कि झुग्गियां खत्म हो गई, वो बंदे इत्थों उठ के किते चले गए हैं. ठीक है, वो कई बार जिन्होंने बंजारा कहते हैं. ठीक है, खास करके बंजारा कम्यूनिटी होगी. ठीक है, इदां दे लोग जिहड़े आ जिहड़े कि घुमक्कड़ हुंदे, इन्हों पंजाबी च घुमंत जाति या घुमक्कड़ जाति कहते हैं. ठीक है, जिप्सी वो वाली प्रजाति के लोग होंगे, उस जाति के लोग होंगे. टू अ जिप्सी फॉर अ हाफ अ क्राउन. हाफ अ क्राउन क्योंकि ये यूके दी विच लिखी गई पोएम है. ठीक है, जो पोएट है वो यूके का है. ठीक है, हाफ अ क्राउन क्योंकि उत्थे जो करंसी चलती है उहदे ते क्वीन दी फोटो लगी होंदी, जिद्दां अपने गांधी जी की लगी होंदी है ना,
इस करके हाफ अ क्राउन मतलब कि अद्धे पैसे दे विच, उत्थे दी करंसी दे अद्धे पैसे दे विच, कि मम्मा अपने बेबी नूं घुमक्कड़ लोकां नूं अद्धे पैसे विच बेच देवे। इफ अ जेंटलमैन सर वॉज अ लेडी, तो जो जेंटलमैन आप की करते हैं, जो आदमी है उन्होंने जेंटलमैन कहते हैं, है ना। और जी लेडी उन्होंने की कहते हैं जेंटल लेडी, है ना। पर की होवे कि जो लेडी है उन्होंने जेंटलमैन कहना शुरू कर दें, है ना। द वर्ड वुड बी अपसाइड डाउन, तो दुनिया की हो जाएगी पुट्ठी हो जाएगी, कि धरती ऊपर है तो आसमान नीचे है, ठीक है। दुनिया द वर्ड वुड बी अपसाइड डाउन, दुनिया पुट्ठी सीधी हो जाएगी। इफ एनी ऑफ ऑल ऑफ दीज वंडर्स, अगर ये विचों कुछ भी हो जाता है, ठीक है, कि ये सरप्राइज या कुछ हो जाता है, शुड एवर कम आउट, कदे भी ये उपर वाले जिन्ने भी सरप्राइज के बिल्लियाँ चूहे तो डरन, मम्मी अपने बच्चे वेच देन, जेडे घूमन जातियां वाले अद्धे पैसे च, ठीक है, जो तितलियाँ वो मधुमक्खियां ना प्यार करन लग जान, जो आउल पॉर्क्यूपाइन नाल प्यार करन लग जान, ठीक है, इदा कुछ भी हो जाए। आई शुड नॉट कंसीडर दैम ब्लंडर्स, मैं उन्होंने गलतियां या भुलना नहीं मन्नागा, फॉर आई शुड बी इनसाइड आउट, क्योंकि मैं भी तो पुट्ठा ही हो जावांगा, जो मैं अंदर आ वो मेरा बाहर आ जाएगा, जो मैं बाहर अंदर, मतलब स्किन मेरी जी अंदर चल जाएगी और जो मेरी बोन्स सारियाँ बाहर आएंगी, मैं भी पुट्ठा सीधा हो जाऊँगा, ठीक है। पोएम इतने खत्म हो गई है, अपने को आगे वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है बटर कप। बटर कप की होंदा है, एक फ्लावर होंदा है, ठीक है, जिहदी अगर आप पंखुड़ी नूं तुसीं हत्थ लाओगे तो इदां लगेगा जिद्दां तुहाडे ना हत्थ 'च बटर लग गया, ठीक है। Buttercup, small, shiny, yellow flowers that are shaped like cups. Next is disaster, a horrible or sad event. आपदा या बड़ा नुकसान हो जाना या बहुत बुरा, जितना कि कोई अर्थक्वेक आ जाता है, दैट इज़ डिजास्टर, ठीक है। तुसी बहुत मेहनत की और तुसी फेल हो गए, दैट इज़ अ डिजास्टर, है ना। जिप्सी, पर्सन हु हैज़ नो फिक्स्ड होम एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वांडरर, एक इहो जिहा व्यक्ति जिहदा कोई पक्का घर नहीं हुंदा, एक जगह तो दूसरी जगह घूमता रहता है, अ वांडरर घुमक्कड़ जिन्होंने आप कह दिंदे हां। हाफ अ क्राउन, एन ओल्ड ब्रिटिश कॉइन, ब्रिटेन का जिहड़ा कॉइन है, पुराना कॉइन, ठीक है, पैसा। ब्लंडर्स, बिग मिस्टेक्स, बड़ियां गलतियां या भुलना, ठीक है। नेक्स्ट आ गई अपने को एक्सरसाइज, क्योंकि ये पोएम है इस करके आप एक्सरसाइज नाल ही कर रहे हैं, ठीक है, छोटी है, ठीक है। इन टॉपसी टर्वी वर्ड, फर्स्ट अपना अंडरस्टैंडिंग द लेसन ए। इन टॉपसी टर्वी वर्ड हु कुड हैव, जो आप पोएम पढ़ी है, टॉपसी टर्वी वर्ड पुट्ठी सीधी दुनिया, उल्टी पुल्टी दुनिया, ठीक है, ये कौन होएगा। लाइक्ड, जो फर्स्ट है लाइक्ड पॉर्क्यूपाइन, कौन है जो पॉर्क्यूपाइन नू लाइक करता है, कौन करता सी एच, owl, the owl. Dash sold the baby to a gypsy, the mother, है ना, जब मॉमी sold the baby to a gypsy. Worried the cats, कौन है जिन्हें बिल्लियां नू चिंता च पाता है, mouse. Ridden on his master's back, मास्टर दी बैक ते कौन राइड कर रहा है, pony, है ना। चलो, चूज द करेक्ट लाइन्स इन द पोएम टू राइट बिसाइड दीज लाइन्स, सानू इत्थे कुछ लाइन्स दित्तियां हुई ने, ठीक है, इन्हां नू मैच करना है पोएम्स च दित्तियां हुई लाइन नाल, ठीक है। द फर्स्ट वन हैव बीन डन फॉर यू, पहली करके दित्ती हुई है। इफ अ कलरफुल इंसेक्ट स्टार्टेड लाइकिंग अनदर दैट वर्कड वेरी हार्ड, और ये पोएम च कित्थे, इफ द बटरफ्लाई फेल इन लव विद द बी। देखो हुण इत्थे की है, कलरफुल इंसेक्ट की है, बटरफ्लाई, है ना। और वर्कड वेरी हार्ड, जिहड़ा अनदर इंसेक्ट है जो वर्कड वेरी हार्ड, बीज बहुत मेहनत कर दियां ने, है ना। तो इत्थे बटरफ्लाई एंड बीज, तो वो वर्ड कित्थे आंदा है, इफ द बटरफ्लाई फेल इन लव विद द बी, ठीक है। नेक्स्ट की है, इफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर मेड इन द ओशन। प्लेसेस ऑफ वर्शिप की है इत्थे चर्चिस की गल है, चर्चिस पोएम च कित्थे है, इफ चर्चिस वर बिल्ट इन द सी, है ना। इफ अ मेल वॉज अ फीमेल, मतलब एक जेंटल मैन जिहड़ा है वो लेडी होवे, ये पोएम च कित्थे सी, इफ अ जेंटलमैन सर वॉज अ लेडी। इफ अ बेबी हॉर्स सेट ऑन द पर्सन हु ओन्ड हिम, बेबी हॉर्स मीन्स पोनी, ठीक है, उस पर्सन दे उत्ते वो मतलब बैठा है जिहड़ा कि ओहदा मालिक है, कि उन्होंने वो पोएम च की है लाइन, इफ द पोनी रोड हिज मास्टर।
The place that we live in would be different and crazy. Different and crazy means topsy turvy. Places that we lived in world ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ would ਇਹ ਹੈਗਾ word ਠੀਕ ਹੈ the world would be upside down. C part ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ this is a funny poem ठीक है ਇਹ funny poem है. In 5 sentences say why do you think it is a funny. ਤੁਸੀਂ 5 sentences 'ਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ funny ਲੱਗਦੀ ਹੈ. Yes, topsy turvy word is funny poem because first point ਕੀ ਹੈ it imagines animals and people doing the opposites of what they usually do like a pony riding its master. क्योंकि ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੋਨੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪੋਨੀ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ਦ ਪੋਇਮ ਹੈਜ਼ ਸਿਲੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਾਈਕ ਚਰਚਸ being built in the sea and buttercups eating cows. silly idea मतलब कि पूरे ख्याल कि चर्च ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ. It shows things upside down like a gentleman become a lady and a baby being sold by a mother. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲ ਰਹੇਗਾ ਫੀਮੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਮੇਲ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਦਰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦ ਮਾਊਸ ਸਕੇਅਰਸ ਦ ਕੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਵਾਟ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪਨ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੂਹਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦ ਪੋਇਟ ਯੂਜ਼ਸ rhyme and playful language to make all the strange things sound amusing and fun. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੋਇਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਟੌਪਸੀ ਟਰਵੀ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਕਾਮਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ और a state of great confusion. crazy या बिल्कुल ही confuse होना ये तो कि पुट्ठा सीधा हो गया है ना. टॉपसी टर्वी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਯੂਜ਼ ਥੀਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਇਨ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਫ ਯਰ ਓਨ. ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ. ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ बैक टू फ्रंट एंड टॉपसी टर्वी ठीक है. चलो अपसाइड डाउन the picture on the wall was hanging upside down so I turned it right side up. Inside out you wore your shirt inside out all day without noticing. Back to front she put her shoes on back to front and had to change them before leaving. Topsy turvy. After the storm, the garden looked topsy-turvy with plants and furniture scattered everywhere. ਹੁਣ upside down मतलब जो नीचे ऊपर चलेगी जो ऊपर है वो नीचे आ गई ठीक है. inside out जो अंदर है वो बाहर है ठीक है. जो बाहर है वो अंदर चला गया. जिदा शर्ट inside out है मतलब पुट्ठी शर्ट पा ली है ਜਿਹੜਾ हिस्सा अंदर होना चाहिए वो हिस्सा बाहर है. back to front जो हिस्सा बैक ਤੇ होना चाहिए ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ she put her shoes on back to front. ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਫਿੰਗਰਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ. ਟੌਪਸੀ ਟਰਵੀ ਉਲਟਾ ਸੀधा ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਵਨ ਫਲਾਈ एक मक्खी मैनी फ्लाइज वाई की जगह की आएगा IES ठीक है. वन बटरफ्लाई मैनी बटरफ्लाइज वाई की जगह की आ गया आखिर च IES ठीक है. वन बेबी वाई हट जाएगा मैनी बेबीज. वन जिप्सी मैनी जिप्सीज. वन माउस मैनी माउसेज सॉरी माइस. ਮਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਾਊਸ ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ. ਵਨ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਨੇ AMAN ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ MEN ਠੀਕ ਹੈ.
One gentleman, many gentlemen. One porcupine, many porcupines. One owl, many owls. Next है, let's write. Would you like to live in a topsy-turvy world? कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਇਮ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? What could be some of the things that would be topsy-turvy in the world? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ topsy-turvy world ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਰਾਈਟ 10 to 12 sentences about this. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ. You could even write a poem. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ. Let your imagination run wild. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? Next day, we sometimes use word if to talk about an imaginary situation or express a wish. कि मान लो तुसी कुछ चाहते हो, काश मैं ए कर सकता, काश आज इदा हो जाता, काश आज छुट्टी हो जाती है ना, या तुसी कुछ सोच रहे हो कि हाँ इदा हो सकता सी, ठीक है? उहदे लिए आपां एक वर्ड यूज़ करते हैं इफ़, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पुसी कैट कुड रोर इट वुड बिकम अ टाइगर. कि जेकर बिल्ली रोर कर सकती, गरज सकती, तो वो टाइगर हो जाती, ठीक है? इमेजनरी है. एंड इफ़ आई हैड रन फास्टर आई वुड हैव वॉन द रेस. कि जे मैं तेज दौड़ लिया होंदा तो मैं रेस जित जाता. तो ये की है विश है कि काश इदा कर लेंदा, मैं तेज दौड़ लेंदा तो मैं जित जाना सी, है ना? से दीज sentences aloud. We would have won if we had not dropped those catches. If I had woken up late I would have missed the bus. If I had a horse I would ride it to school every day. The fish in the aquarium would have survived if I had kept the water clean. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੈ सेकंड ਤੇ फोर्थ की है, ਇਹ विश है कि जे इफ आई हैड वोकन अप लेट आई वुड हैव मिस द बस. जे मैं लेट उठा तो मैं तो मिस जी बस मिस कर दूंगा. इफ आई हैड हॉर्स आई वुड राइड टू स्कूल एवरी डे. जे मेरे को घोड़ा होंदा मैं तो रोज़ ही घोड़े ते ही स्कूल जाना सी. ते दोनों की एक्सप्रैशन है, वी वुड हैव वॉन इफ वी हैड नॉट ड्रॉप दोज कैचेस. कि अगर असी वो कैचेस नहीं गिराए होंदे असी जित जाते. The fish in the aquarium would have survived if I had kept the water clean. जे मैं साफ पानी रखा होंदा तो जी मछली वो नहीं मरती. Now complete these sentences. If I had met you last night dash 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 if had studied a little harder. If my dog had wings dash dash dash. If dash if I had a magic clock like Harry Potter. चलो आप इन्हें फिल करते हैं. If I had met you last night we could have gone for a walk together. जे असी राती मिल लेंदे, पिछली रात मिल लेंदे, आपां वॉक ते जांदे. I would have passed the test if I had studied a little harder. जे मैं होर थोड़ी मेहनत कर लेंदा तो मैं पास हो जा टेस्ट पास कर लेना सी. If my dog had wings it would fly all over the city. जे मेरे कुत्ते दे पंख लगे होंदे तां वो पूरे शहर ते उत्ते उड़दा रहिंदा, उड़ सकदा सी, ठीक है? I would disappear if I had a magic clock like Harry Potter. जिद्दां दा हैरी पोटर कोल एक क्लॉक सीगा, ठीक है? क्लॉक जिहड़ा वो कपड़ा पाण वाला हुंदा है, ठीक है, पिठ ते, अगर वो हुंदा ते मैं डिसअपीयर हो सकदा सी. मतलब कि मैं इदा हो जाता कि कोई मैनू देख ना सकता, ठीक है? You would not have caught a cold if you had worn a sweater. जे तुसी स्वेटर पाया होंदा तानू सर्दी ना लगती. India would have won the match if the players had not missed so many catches. India मैच जित जांदा जे खिडारियां ने बहुते कैच मिस ना कीते हुंदे. Next day your teacher will read out these words from the lesson. Pay attention. As soon as you hear each word, write down 2 things that come to your mind. For example, when you teacher read the word cows, you may write grass, milk. ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆਏ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਜੋ ਕਿ ਪੋਇਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਹੈ ਆਊਲ। ਆਊਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਨਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਵਨੀ ਆਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਸਕੇਅਰਡ ਆਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਿਗ ਆਈਜ਼, ਰਾਊਂਡ ਆਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਰਕਿਊਪਾਈਨ। ਪੋਰਕਿਊਪਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੋਨੀ, ਸਮਾਲ ਹਾਰਸ, ਔਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਸਪੀਡ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੀਡ। ਮਾਊਸ, ਬੇਬੀ, ਬੀ, ਬਟਰਫਲਾਈ, ਕੈਟਸ, ਅਰਥ, ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। Next है draw picture of an imaginary animal that is made up of body parts of different creatures। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ imaginary picture ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਦੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ the head of cows, the tail of donkey, the leg of an elephant, the ears of a rabbit and so on। ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਛ ਡੋਂਕੀ ਗਧੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਿਟ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਮਲ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। then write 4 or 5 sentences to describe your imaginary animals। don't forget to give it a name। ਫਿਰ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵਰਕਬੁੱਕ 'ਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਬਾਏ ਬਾਏ।